हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुकॉम स्किल पे। आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक CBSE एफिलिएटेड स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। किस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, और जो आपकी कमियां हैं उसको किस किस कमी को पूरा करना है, वो सारी कमियां भी अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्लास वाइज सारी चीजें डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपको बस इतना करना है कि बस केवल इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहले आते हैं क्लास 9th पे। क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वो सबसे पहली फर्स्ट टाइम जो CBSE में रजिस्टर होते हो वो क्लास 9th में होते हो। तो क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन करने से पहले, करवाने से पहले स्कूल्स के थ्रू आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अगर आपके नाम में कोई भी दिक्कत है, आपके मदर नेम में, फादर नेम में, आपके खुद के नेम में कोई भी करेक्शन है, तो अभी आप उसको सॉर्ट आउट करा लीजिए और उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपसे सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, आपके नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें, आधार नंबर, ये सारी चीजें आपको एकदम करेक्ट डिटेल्स के साथ देनी है। क्योंकि आपकी डिटेल्स अगर दिक्कत में आई, अगर आपकी डिटेल्स में कोई करेक्शन हुई, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स आगे इन फ्यूचर में बढ़ जाएगी। अब इसके बाद जो 9th का जो प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत केयरफुली सारी चीजें, आपके सब्जेक्ट्स वगैरह सारी चीजें आपको बहुत केयरफुली फिल करनी है, ठीक है। ये हुआ 9th के क्लास का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 9th के क्लास के बाद आते हैं हम 10th क्लास पे। 10th क्लास के रजिस्ट्रेशन में 9th क्लास को बेस मानकर किया जाता है, क्योंकि जो 9th में रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो डेटा दिया है, वही डेटा 10th में ऑटोमेटिकली आ जाता है। 10th में जब जो डेटा आता है वो 9th से उठकर आता है, लेकिन यहां पर आपको एक गोल्डन चांस मिलता है कि आपने 9th के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मेरे नाम में सरनेम ऐड कराना था, और आप वो करवा चुके हो। नहीं करवाया है, बच्चा 10th में रजिस्ट्रेशन होने के लिए अभी रेडी है, 10th में अभी रजिस्ट्रेशन उसका होना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से अपडेट करा लें और नया डेटे के साथ, नया जो डेटा होगा उसके साथ अपना अपडेट करा लें, क्योंकि नया डेटा रहेगा, 10th की मार्कशीट उसी के ब्याह पे बनेगी, ताकि गलती कोई ना हो, अभी उसे करेक्ट अप करा लें, ठीक है। तो 10th का रजिस्ट्रेशन में आपके लिए गोल्डन चांस मिलता है कि अभी आपके पास कोई करेक्शन पेंडिंग है तो आप करा लें। अब आते हैं नेक्स्ट 11th में करेक्शन होता है, वो होता है 10th के ब्याह पे, सॉरी रजिस्ट्रेशन होता है वो 10th के ब्याह पे होता है। जो डेटा आपने 10th में दिया था, वही एज इट इज डेटा आपको 11th में देना है। अब 11th में जो डेटा है वो 10th के ब्याह पे जाएगा, जो भी आपकी मार्कशीट होगी उसके ब्याह पे 11th का रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी डिटेल्स आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में मेंशन होगी, उसी डिटेल्स के साथ आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगा 11th के लिए। अगर एक केस इसमें आता है, वो मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने 10th की मार्कशीट में कोई करेक्शन करा लिया है, यानी आप चाहते थे कि सरनेम ऐड हो जाए, आपने 10th के रजिस्ट्रेशन से पहले इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको लगा कि आपको करेक्शन करानी है और आप अपनी मार्कशीट को करेक्शन के लिए अप्लाई कर चुके हो, ठीक है। तो वो प्रोसेस फॉलो हो गया है और आपकी न्यू मार्कशीट आपको मिल चुकी है, जिसमें अपडेटेड डेटा है। तो आप जो 11th में दें, तो 10th की जो नई मार्कशीट वाला जो डेटा है ना, वो डेटा वहां पर दें, ताकि आपका नया डेटा 11th क्लास में चला जाए, ठीक है। फिर वही 12th में आपको बेस मानकर दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा 12th के लिए, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम वहां चला जाएगा। सेम एज इट इज अब बात करते हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में सेम एज इट इज प्रीवियस क्लास को बेस माना जाएगा, आपके LOC में वही डेटा आएगा जो 11th में, ठीक है। तो सेम प्रोसेस 12th के लिए होगा। अब इन सब में एक, अगर वो कहे ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी, तो वही ये है, केवल ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम टाइम गलतियां केवल ऐसे स्किप कर देने से हो जाती है। जैसे आपको लगा कि ये तो सब ठीक है ही, तो इसमें गलतियां क्या क्या है, वो एक बार मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूं कि है क्या। सबसे पहली गलती, आप जो नाम की स्पेलिंग पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है, सरनेम में खन्ना है, तो KHANNA होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, KHANNA होना चाहिए, और उसमें सिंगल N है, तो वो आप स्किप कर देते हो कि हाँ ठीक ही तो है,
आपने बस गो थ्रू किया। बट मैं फिर आपसे बता रहा हूं, चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सारी चीजें आपको चेक करके फिर ही आगे रजिस्ट्रेशन के लिए डलवाना है। क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो ये गलती फिर आपके लिए इतनी महंगी पड़ेगी कि आपको बोर्ड के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर पाएंगे। तो बेटर है कि अभी आप अपनी सारी चीजों को रिजोल्व करा लें। अदरवाइज बाद में 10th की मार्कशीट में चेंज नहीं हुआ, 12th में चेंज नहीं हुआ, तो आप चक्कर काटेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको ध्यान से हर एक चीज देख के तसल्ली से और फिर उसके बाद आगे सबमिट करानी है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है, जैसे कि मान लीजिए आपने 10th में करा लिया, कुछ डेटा बच गया 11th में, तो जब अगर 10th में ही आपको पता चल जाता है कि आपको सरनेम ऐड कराना है और आपने सरनेम मान लीजिए ऐड करवाया है, तो अगर बच जाओगे 10th में ही अपना करेक्ट अप करा लो ताकि 12th में ना कराना पड़े। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, बच्चे को 12th करने के बाद ये रियलाइज होता है कुछ साल के बाद, 2, 3, 4 साल के बाद, कि मेरे को फॉरेन में स्टडी करने जाना है और मेरा सरनेम तो है ही नहीं, क्योंकि अब वहां पासपोर्ट बनेगा तो वो दिक्कत करेंगे। और जब आपका टाइम ज्यादा निकल जाता है तो फिर आपकी दिक्कतें इतनी बढ़ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो ऐसी चीजें हमने देखी है कि दिक्कतें किस लेवल पे बढ़ जाती है, तो उस दिक्कत में ना आए आप, तो बेटर है कि अभी आप अपनी चीज का ध्यान दे लें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सरनेम हटवा देते हैं, जब अगर लगा हुआ है तो आप रिमूव क्यों करा रहे हो? आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सरनेम ऐड ही करा लो, बेटर है। क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नहीं रखते हो तो फिर आप ऐसी चीजों में ना जाएं जहां पे सरनेम की जरूरत होती है। तो ये चीज ध्यान रखें, सरनेम मस्ट करा लो, क्योंकि सरनेम के बिना अगर आप जाओगे तो फिर आपको आगे दिक्कतें आएंगी। ठीक है। और अगर आपकी सरनेम को ऐड कराने के चक्कर में आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने पड़ सकते हैं, ये आपको भी आइडिया नहीं है। ठीक है। और ये इतना आसान काम नहीं है। सरनेम काफी लंबा टाइम बीतने के बाद आपको ध्यान आता है कि मैं सरनेम ऐड कराऊंगा, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप वापस से एक एक चीजों को देख के अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करा के अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही अपना करेक्ट डेटा दें। ठीक है। तो ये चीजें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अभी 9th से 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने जो नेम है उनको अभी से ही चेक करना शुरू कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कतें ना आए। आप अभी से ही सोचना शुरू कर दें कि आपको क्या एक्चुअल में चाहिए होगा, क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। अगर आप अभी ध्यान देंगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो अभी ध्यान दे लो, बाद में दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो बेटर है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम ना करे। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, आपके लिए इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, और उन सभी टीचर्स के साथ भी शेयर करें जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में या किसी भी तरीके से बच्चों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।